अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। प्यारे बच्चे, प्यारी कहानियाँ में आज आपकी बिग मैम फिर आपके लिए एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी लेकर हाजिर हुई हैं। आज की कहानी का उन्वान है शेर और चूहा। आपको मालूम है ना कि किस जानवर को जंगल का बादशाह कहा जाता है? शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। अभी हम आपको जो कहानी कह रहे हैं वो भी शेर की कहानी है। एक दिन शेर ने जंगल से एक जानवर शिकार किया और उसके गोश्त को पेट भरकर खा लिया। अब शेर को नींद आने लगी। वो जल्दी से अपने घर गार में आया और सो गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक चूहा खाने की तलाश में शेर के घर में घुसा और खाना तलाश करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर शेर की आंख खुल गई। शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने लपक कर चूहे को पकड़ लिया और गुस्सा से कहा, तुम मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर कैसे आए? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो चूहे को अपनी मौत बिल्कुल सामने नज़र आने लगी, लेकिन वो घबराया नहीं, बल्कि उसने शेर से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, हो सकता है मैं भी कभी तुम्हारे कोई काम आ जाऊं। शेर चूहे की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तुम और मेरी मदद करोगे? अपने आप को देखो और मुझे। चूहे ने कहा, देखो, किसी के छोटा होने की वजह से किसी को हक़ीर और कमतर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया है। शेर को नन्हे चूहे की ये बातें बहुत अच्छी लगी और उसने चूहे को आज़ाद कर दिया। चूहा बहुत खुश हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर शेर का शुक्रिया अदा किया। अभी इस किस्सा को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक जगह जाल लगाया ताकि शेर को पकड़कर चिड़ियाघर वालों को फ़रोख्त कर दें। शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसका पाँव जाल में फंस गया। अब तो शेर बहुत घबराया। उसे मालूम था कि इस किस्म के जाल शिकारी लगाते हैं और शिकारी जानवरों को पकड़कर शहर ले जाते हैं और चिड़ियाघर वालों के हाथों बेच देते हैं। शेर ने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की। अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल से बचा लीजिए, अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल से बचा लीजिए। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। चूहा अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर कर रहा था। अचानक उसकी नज़र शेर पर पड़ी। उसने शेर को पहचान लिया कि ये वही शेर है जिसने उस पर एहसान किया था। आपको तो मालूम ही होगा कि चूहे के दांत छुरी की तरह तेज़ होते हैं। चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा जाल कतर दिया और शेर को जाल से निजात मिली। फिर चूहे ने शेर से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी किसी को हक़ीर और कमतर बेकार नहीं समझना चाहिए। शेर को भी ये बात समझ में आ गई। उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसने चूहे के ज़रिए एक बहुत बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने उसे बचा लिया। दोस्तों, हमें इस हदीस मुबारका को हमेशा याद रखना चाहिए, इरहमु मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समाई। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताइए कि आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा? अपनी बिग मैम को ज़रूर बताइएगा और अगली कहानी तक के लिए अपनी बिग मैम को इजाज़त दीजिए। फिर इंशाअल्लाह ताला आपके लिए छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर
आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के रखिए अपना ख्याल और उसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।